वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज 16 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। इंडेक्स लेवल काफ़ी फ्लैट रहा, लेकिन दोस्तों आज एक स्टॉक के बारे में जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, उसमें तकरीबन 10% के आसपास तेज़ी का माहौल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, स्टॉक जस्ट भागा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इस स्टॉक को हमने पिछले 3 सालों से लंबा होल्ड किया है और यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में गैस प्रमोटर्स ने लास्ट 10 दिनों में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन अपनी कंपनी में किया था और मैंने वीडियो बना के इनकरेज किया था कि आपको प्रमोटर्स द्वारा की गई एक्टिविटी को ज़रूर फोकस करना है। और यहाँ पे दोस्तों ना बड़े बड़े निवेशक का एंट्री इस कंपनी में देखने को मिल रहा है और एफआईएस की होल्डिंग फर्स्ट टाइम इतिहास में इस कंपनी में 2% के ऊपर देखने को मिल रही है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, दिलचस्प है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह ही क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आ गए हैं सितंबर क्वार्टर के आंकड़े, जहाँ पे गैस एफआईएस डीएस और ऑफ कोर्स प्रमोटर द्वारा क्या एक्टिविटी हमें होते हुए देखने को मिल रही है। मुझे गैस अच्छे से याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था ना, उस समय कंपनी का मार्केट कैप महज 300 करोड़ के आसपास था। आज गैस भाग के 1500 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उस समय ये प्रमोटर होल्डिंग बिलो 50% थे, लेकिन यस हमें स्टॉक 5 के पी मल्टीपल में मिल रहा था। और गैस उस समय ना 28 का ईपीएस कंपनी जनरेट करती थी। तो ऑफकोर्स जब कोई कंपनी इतनी लोएस्ट वैल्यूएशन पे होती है और ईपीएस उससे 5 टाइम्स 6 टाइम्स होते हैं, तो कंपनी ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड होती है। लेकिन दोस्तों वहाँ प्रमोटर्स द्वारा ना कुछ शेयर्स प्लेस थे, लेकिन जैसे गैस प्रमोटर्स ने अपने प्लेस शेयर्स को छुड़वाया ना, स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हुई। और यहाँ पे गैस प्रमोटर्स ने आज से 2 साल पहले सेम यही हथकंडा अपनाया था, अपने स्टेक को बढ़ाया। और इस बार भी अगर आप देखें तो प्रमोटर्स द्वारा थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 0.14% के आसपास प्रमोटर्स ने गैस इस क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम एफआईएस ने 2% की होल्डिंग के संग अपना जो रुझान है 1% से ऊपर कर लिया है। तो देखा गया दोस्तों, तो कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग होना, जहाँ पे पूरा शेयर बाज़ार में एफआईएस भाग रहे हैं और इस कंपनी में निवेश करते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। डीएस की बात की जाए तो उनकी तरफ तो गैस स्टेक अनचेंज है, लेकिन यस यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में अभी तक काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। पब्लिक होल्डिंग में अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, आपको 2 बड़े नाम देखने को मिलेंगे। एक समय दोस्तों श्री राकेश झुनझुनवाला सर का ये स्टॉक बास्केट में था, उसके बाद गैस उन्होंने अपने स्टेक को बेचा। स्टॉक का भाव तकरीबन 150 के आसपास था। लेकिन दोस्तों आज कहानी कुछ अलग हो गई है। लेकिन यहाँ पे वेटरन इन्वेस्टर मिसेस डॉली खन्ना जी की बात की जाए ना, उनका स्टेक दोस्तों इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्स 4% के आसपास। डॉली खन्ना मैडम जी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। रही बात दोस्तों मुकुल साहब की, उनका स्टेक इस कंपनी में अनचेंज्ड है 2.5% के आसपास। ऐसे दोस्तों यहाँ के अपडेट हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक की बात कीजिए तकरीबन 10% भागा। अब प्रमोटर्स स्टॉक को खरीद लिए, मुकुल साहब की एंट्री हो गई, डॉली खन्ना मैम ने स्टेक को बढ़ाया। इसलिए कैसे अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको समझना है कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसा काम करते हैं। कोई भी स्टॉक को इनिशियली खरीदने की कोशिश करते हैं जब उस कंपनी में रैली नहीं बन रही है, और एक बार इस कंपनी में जब हाइप लिस्ट होता है ना, वो हाइप कैटेगरी में आती है, तो बहुत लोग कवर करने के संग वॉल्यूम इजाफा हमें देखने को मिलता है। तो खैर जो भी हो दोस्तों, आज हमें तकरीबन इस कंपनी में 10% 55 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिली है। एक साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 46% के आसपास है। हाल फिलहाल में इस कंपनी ने तकरीबन 700 के आसपास जाने की कोशिश की थी। एग्जैक्ट 700 नहीं गया था, 670 के आसपास, और वहाँ से इस कंपनी में हमें तकरीबन 20% का फॉल क्विक टाइम में देखने को मिला। लेकिन यस उस फॉल के बाद फिर से हमें एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अगर बहुत लोग समझ भी गए होंगे मैं इस वीडियो में वन एंड ओनली प्रकाश पाइप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे सर वेट, एस्टेल का क्या करें, प्रिंस का क्या करें, दोनों ही अच्छी कंपनी है। ऑफ कोर्स अभी के टाइम पूरा इंटायर पाइप नहीं भाग रहा, बट मेरा ऐसा एंटिसिपेशन है, आपने अगर प्रिंस पाइप में, एस्टेल में, सुप्रीम में होल्डिंग बनाई है ना, अब दोस्तों उनके रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी कम होंगे और ऑफकोर्स मार्जिन का इजाफा हमें सेकंड हाफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो सारे पाइप एंड पीवीसी को होल्ड करें। लेकिन इस कंपनी की बात की जाए थोड़ा अलग के इसलिए है बिकॉज ये पूरा पाइपिंग सेक्टर से बहुत ही लो पी कमांड करता था, और पी रेटिंग का थ्योरी जिनको पता है उनको अच्छे से पता है कि स्टॉक में टर्नओवर होता है। बट ऐसा बात नहीं दोस्तों कि स्टॉक फटाफट भागता है। 2 साल हमारे कवर करने के लाख बावजूद बिना कंपनी में कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं हुई थी। लोग बोलते थे कहाँ का मल्टी बैगर,
लेकिन जब भागा दोस्तों तो ऑफकोर्स 1 साल में कंपनी 4 टाइम्स हुई। तो वही कहानी है पेशेंस इज द की। रही बात गैस कंपनी प्रकाश इंडस्ट्री से डिमर्ज होके प्रकाश पाइप में कन्वर्ट हुई थी, और यस इससे गैस प्रमोटर ग्रुप को ही फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने गैस इनिशियली इसमें इन्वेस्ट किया था ना, उनके पैसे फटाफट तो नहीं बने, बिकॉज बीच बीच में दो साल का एक बड़ा टाइम फेज जो करेक्शन है या कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिला। बट जब कंपनी भागी अच्छे पैसे बना रही है। बहुत लोग पूछेंगे वेट सर, तो क्या इस कंपनी को अभी के टाइम खरीदना सही है? मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा, टेक्निकल चार्ट में बताऊंगा। रेजिस्टर्स को कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर सकते हैं। तो कंपनी का इतिहास भूगोल मैंने बता ही दिया कि प्रकाश इंडस्ट्री से 17 में ही डिमर्ज हुआ था। प्रकाश पाइप पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग में काम करती है, और खास करके इस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में भी इनका कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चीज़ का इस कंपनी में अभी बहुत ही अच्छी है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। मतलब दोस्तों कंपनी में अगर मार्केट कैप छोटा होता है तो ऑफकोर्स रिस्क इवॉल्व हमेशा होता है, बट कंपनी अगर बड़ा करने की कोशिश करती है तो इक्वली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लोग ग्रैब करते हैं। तो कंपनी के संग उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उनका पोर्टफोलियो और ऑफकोर्स एलोकेशन सही होता है तो ऑफकोर्स वो कंपनी बढ़ती है। रही बात कंपनी 311 का 1 साल लो से 670 का 1 साल हाई दिखा रही है। कंपनी अभी भी का स्टॉक्स 10% डिस्काउंट में है। रही बात कंपनी के स्टॉक टू प्राइस टू अर्निंग की, तो ऑफकोर्स 15 के आसपास है, जो बहुत रीजनेबल है। अब 5 के पी में दोस्तों वो मेरे हिसाब से आना अभी इम्पॉसिबल है, बट शेयर बाजार है, कुछ ही पॉसिबल है। लेकिन यस अभी भी इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अभी भी गैस अपने वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 27% के आसपास आरओई जनरेट करती है। चीज़ गैस अभी भी देखिएगा, जितने भी पीयर कंपटीशन में आपको नाम देखने को मिलेंगे, सुप्रीम, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, टाइम टेक्नोप्लेस, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री, जैकॉर्प, प्रकाश पाइप, प्रिंस पाइप, सब में गैस कंपनी अभी भी 14 के पी में वैल्यूएशन कमांड करती है। एवरेज मीन पी दोस्तों अगर आप देखें ना 35 के आसपास है, जो भी गैस इंडस्ट्री से बहुत पीछे है। अगर कंपनी कंटिन्यूसली अपने अर्निंग्स को इम्प्रूव करे तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि मिनिमम जो एवरेज पी है इंडस्ट्री का वो डिजर्व करती है। लेकिन यस उसके लिए गैस प्रमोटर्स को बैक टू बैक गुड क्वार्टर्स नंबर्स जो है ना उसको दिखाना पड़ सकता है। यहाँ गैस चलिए अच्छी बात है कि एफआईआईज ने, प्रमोटर्स ने और बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना भरोसा अभी भी इस कंपनी में दिखाया है, कायम रखें। ऑल्दो देखा गया तो Q1 के नंबर्स में कैसे इस बार इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स दिखाए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट एवर थे। नेट प्रॉफिट की बात की जाए 25 करोड़ के आसपास थे, जो कैसे वो भी हाईएस्ट एवर थे। इसलिए कैसे कंपनी में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो काफ़ी अच्छा खेल इस कंपनी में और भी दिखाई दे सकता है। यहाँ गए जब हमने इस कंपनी को फाइंड किया था तो जितना मार्केट कैप था इस कंपनी का ना, उतना ही कंपनी सेल्स करती थी। अब क्या चाहिए, सेम गैस ये थ्योरी हमने लेट आरजे सर से सीखा था, जहाँ पे गैस टाटा मोटर्स को लेके उन्होंने ऐसे ही कुछ कमेंट्री करी थी, जिससे गैस मेरा थिंकिंग थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ स्मॉल कैप इंडस्ट्री को लेके। जहाँ पे गैस सेल्स की फिगर उसके मार्केट कैप से कंपेयर करना ना कभी कभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यस अगर सेल्स की फिगर मार्केट कैप से ज़्यादा है और कंपनी प्रॉफिट में है ना, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के स्टेक अगर मजबूत है, ऑनेस्ट प्रमोटर्स हैं, तो कंपनी बड़ा रिवॉर्डिंग मशीन बनती है। तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए 100 करोड़, मतलब गैस एक कंपनी ऐसे भी है मार्केट में जिसका मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास होने के बावजूद भी सेल्स ना 100 करोड़ के आसपास है। और मैंने कैसे मार्केट में से बहुत सारे स्टॉक्स को देखा है जिनके मार्केट कैप तकरीबन 15-20 हज़ार करोड़ है, बट सेल्स की फिगर ना 50,000 करोड़ भी नहीं है। तो हमें समझना है कि कौन सा कंपनी कितना ज़्यादा कैश बिटोरती है। इस अगर आप देखें तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैं कैसे मैंने पहले ही दिखा दिया। रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 350 करोड़ है, बहुत ही अच्छे 200 रिजर्व्स कंपनी ओन करती है। बोरिंग्स की बात की जाए 40 करोड़, जो मेरे हिसाब से गैस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग काफ़ी कम दिखाई पड़ता है। यहाँ पे गैस आज जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि 5 लाख के आसपास का इस वॉल्यूम का तरका इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है दोस्तों। कंपनी बीच में लगातार गिर रही थी, लेकिन यस कंपनी अच्छी है। 550 के आसपास जाते ही इस कंपनी को एक बाउंस बैक करने का मौका मिलता है। सेम कैसे हमने इधर पे भी देखा था, इधर पे भी देखा था। अब ऑफकोर्स वीकली चार्ट को भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस RSI इंडेक्स जो बीच में बिलो 50 के आसपास पहुंचा था, वहां से हमें एक तगड़ा बाउंस बैक दिखाई दिया है। बात करें इस कंपनी के वॉल्यूम्स की, मैंने आपको दिखाया डे चार्ट में। लेकिन वीकली चार्ट की बात की जाए बॉलिंजर बैंड के मीडियम के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। आपने पुरानी होल्डिंग बनाई है तो गिरेगा तो कितना ही गिरेगा, मान के चलिए 20% 30%, लेकिन आएगा तो गैस कंपनी अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करती रही अच्छा पैसा बना सकती है। शेयर बाजार दोस्तों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला बाजार हम लोगों ने देखा है, लेकिन कंपनी अच्छी है। आप देखें, ट्रैक करें, अपने अकॉर्डिंग काम लें। मेरे बात सुन के निवेश ना करें, अपने जो बेस्ट
इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, एडवाइसर है, उनकी सलाह मशवरा आप ज़रूर लें। और लेके बैठे हैं, मैं अपनी बात बोलूँ दोस्तों तो मैं तो उसको होल्ड करूँगा अनलेस एंड अनटिल कंपनी सही वैल्यूएशन पे है। और ऑफकोर्स कंपनी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही बढ़ते ईपीएस के संग बढ़ते रहे तो कंपनी यहाँ से भी अच्छा फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।